अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन अब इस दरबार में प्रबंधन की भी नई शुरुआत होने जा रही है। सवाल सिर्फ मंदिर चलाने का यहां पर नहीं है, क्योंकि सवाल है उस व्यवस्था का जिस पर करोड़ों लोगों का विश्वास टिका है। जब आस्था इतनी बड़ी हो, जब हर दिन लाखों कदम रामलला के दरबार तक पहुंचते हो, जब करोड़ों रुपए का चढ़ावा और हजारों लोगों की जिम्मेदारी एक साथ जुड़ी हो, तब सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि मजबूत सिस्टम से काम चलता है। यही कारण है कि अब राम मंदिर में एक ऐसा पद बनने जा रहा है जो अब तक नहीं बना था। ऐसा चेहरा आने वाला है जो फैसलों को जमीन पर उतारेगा, जो व्यवस्थाओं को रफ्तार देगा, जो जवाबदेही भी तय करेगा और पारदर्शिता भी सुनिश्चित करेगा। अब मंदिर का संचालन पारंपरिक तरीके से नहीं बल्कि प्रोफेशनल अंदाज में होगा, यानी आस्था वही रहेगी, व्यवस्था बदल जाएगी। क्या अब राम मंदिर का पूरा ढांचा नए अंदाज में दिखाई देगा? और कौन होगा वो शख्स जिसके हाथों में होगी रामलला के दरबार के सबसे बड़े प्रबंधन की कमान? नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नविंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे राम मंदिर में मल्टीनेशनल कंपनी की तरह एक सीईओ की नियुक्ति बहुत जल्द हो सकती है। राम मंदिर में सीईओ का ऐलान जल्द, बदल जाएगी राम मंदिर की व्यवस्था। नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर के पहले सीईओ। अयोध्या में योगी का दनादन एक्शन। अयोध्या के श्री राम मंदिर ट्रस्ट का कामकाज अब एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ संभालेगा। ट्रस्ट ने तय किया है कि इस पद पर किसी सेवारत आईएएस अधिकारी की नियुक्ति नहीं होगी, बल्कि किसी रिटायर्ड अधिकारी को जिम्मेदारी दी जाएगी। यानी जो मौजूदा समय में व्यवस्था का हिस्सा होगा उसको नहीं, बल्कि किसी रिटायर्ड को। ट्रस्ट का मानना है कि अगर कोई मौजूदा ब्यूरोक्रेट सीईओ बनेगा तो मंदिर का प्रबंधन सरकार के प्रभाव में आ सकता है, जबकि अभी श्री राम मंदिर ट्रस्ट स्वतंत्र रूप से काम करता है। रिटायर्ड अधिकारी होने से सीईओ सिर्फ ट्रस्ट के प्रति जवाबदेह रहेगा, सरकार के प्रति नहीं। हालांकि काशी विश्वनाथ और उज्जैन महाकाल जैसे कई बड़े मंदिरों में आईएएस और पीसीएस अधिकारी ही सीईओ जिम्मेदारी संभालते हैं। 22 जुलाई को ट्रस्ट के सामने 3 नामों की सूची रखी जाएगी, जिनमें से एक को सीईओ चुना जाएगा। इसके साथ ही उनके कामकाज का पूरा खाका भी तय होगा। ट्रस्ट अब राम मंदिर का संचालन एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह करना चाहता है, यानी ट्रस्ट के चेयरमैन के नीचे सीईओ होगा, उसके नीचे इंजीनियर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट और करीब 1500 से 2000 कर्मचारियों की टीम। इस व्यवस्था में सभी कर्मचारियों की तरह सीईओ को भी तय सैलरी मिलेगी। अभी तक ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा बिना वेतन के काम कर रहे थे। ट्रस्ट चाहता है कि पूरा प्रबंधन पारदर्शी हो ताकि राम भक्त भी देख सकें कि ट्रस्ट क्या काम कर रहा है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी का कहना है कि ट्रस्ट बनने के समय पेशेवर प्रबंधन की जरूरत का अंदाजा नहीं था, लेकिन चढ़ावा चोरी की घटना के बाद इसकी जरूरत महसूस हुई। इसी वजह से सीईओ की नियुक्ति का फैसला किया गया। 6 जुलाई को बैठक में ट्रस्ट ने माना कि मंदिर के कामकाज की नियमित निगरानी और मजबूत व्यवस्था जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर ट्रस्टी दूसरे शहरों और राज्यों से आते हैं और अयोध्या में हमेशा मौजूद नहीं रहते। ऐसे में अब सीईओ की ही रोजमर्रा की सारी जिम्मेदारी होगी और वही मंदिर में व्यवस्थाओं को सही ढंग से चला पाएंगे। 3 सदस्यों की टीम करेगी पहले सीईओ का चयन। राम मंदिर का सीईओ कौन होगा, यह बड़ा सवाल है और इसका फैसला 3 सदस्यों की कमेटी करेगी। इस कमेटी को 22 जुलाई तक सीईओ पद के लिए 3 नामों की सूची और उनकी जिम्मेदारियों पर रिपोर्ट देनी है। नए सीईओ के सामने सबसे बड़ी 2 जिम्मेदारियां होंगी। पहली, चढ़ावा चोरी रोकने के लिए एसआईटी की सभी सिफारिशों को लागू करना, और दूसरी, मंदिर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एआई कैमरे और फेशियल रिक्रिएशन सिस्टम लागू करना। सीईओ चुनने वाली समिति में रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और पूर्व परमाणु साइंटिस्ट और उद्योगपति डॉक्टर सुरेश हावड़े शामिल हैं। इन तीनों को कानून, प्रशासन, सेना और बड़े संस्थानों के प्रबंधन का लंबा अनुभव है। सीईओ की जिम्मेदारी राम मंदिर का पूरा प्रशासन और प्रबंधन संभालने की होगी। वो दान और चढ़ावे में पारदर्शिता लाने के लिए नई अकाउंटेंट व्यवस्था लागू करेंगे और चार्टर्ड अकाउंटेंट और वित्तीय विशेषज्ञों की मदद लेंगे। मंदिर के 1500 से 2000 कर्मचारियों की निगरानी भी करेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ प्रबंधन भी देखेंगे।
त्योहारों पर पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर व्यवस्था को और बेहतर बनाएंगे। इसके अलावा मंदिर परिसर के निर्माण कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीसीटीवी सिस्टम और ट्रस्ट के फैसलों को जमीन पर लागू करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी। सीईओ ट्रस्ट बोर्ड और उसके अध्यक्ष के अधीन काम करेंगे और ट्रस्ट, सरकार और प्रशासन के बीच समन्वय की भूमिका निभाएंगे। सूत्र यह दावा कर रहे हैं कि नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर के पहले सीईओ बन सकते हैं। हालांकि कई साधु संतों का कहना है कि राम मंदिर में सीईओ की जरूरत नहीं है, साधु संतों के पास ही पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसलिए सरकार चाहती है कि कोई रिटायर्ड अधिकारी ही सीईओ बने, जिससे कि वो सीधे ट्रस्ट पर जुड़ा रहे और जवाबदेही सरकार के प्रति हो। 514 करोड़ रुपए खर्च, लेकिन पूरा हिसाब नहीं। एसआईटी जांच में 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के रिकॉर्ड की जांच हुई है। इसमें पता चला है कि ट्रस्ट ने 514 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए, लेकिन कई खर्चों का पूरा और स्पष्ट हिसाब दर्ज नहीं किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सभी खर्च अनुमान के आधार पर दर्ज किए गए हैं। ऑडिट और कानूनी फीस पर 16 लाख रुपए खर्च दिखाए गए। यात्राओं पर 15 लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन यह नहीं बताया गया कि यात्रा किसने की। वेलफेयर गतिविधियों पर 2 करोड़ 59 लाख और दूसरे खर्चों पर 2 करोड़ 71 लाख रुपए दर्ज है, लेकिन उसका डिटेल नहीं दिया गया है। सुरक्षा पर 11 करोड़ 49 लाख रुपए खर्च हुए, फिर भी चढ़ावा चोरी की घटना हो गई। स्पेशल इवेंट पर 1 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन यह नहीं बताया गया कि कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया। रिपोर्ट में कुछ बड़े खर्च इस तरह दर्ज किए गए हैं। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे कैसे पैसे खर्च हुए हैं। 375 करोड़ रुपए राम मंदिर निर्माण पर खर्च हुए हैं। 21 करोड़ 53 लाख मंदिर की जमीन खरीदने पर। 9 करोड़ 81 लाख L&T को भुगतान किया गया, जो कंपनी है। 4 करोड़ 83 लाख रुपए यात्री स्वागत केंद्र पर खर्च किए गए। 2 करोड़ 76 लाख रुपए राम निवास के पास डोरमेट्री निर्माण पर खर्च किए गए, जबकि 2 करोड़ 70 लाख रुपए विजयसी क्षेत्र के निर्माण कार्यों पर किया गया। एसआईटी की जांच में यह भी सामने आया है कि चढ़ावे की गिनती वाले कैमरे की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सिर्फ 45 दिन में अपने आप डिलीट हो जाती थी। इसके लिए ट्रस्ट ने 66 लाख रुपए खर्च किए थे। पिछले साल इंटरनल ऑडिट में सलाह दी गई थी कि फुटेज कम से कम 180 दिन तक सुरक्षित रखी जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसी वजह से जांच के दौरान पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाई। साइबर एक्सपर्ट और रिटायर्ड एसपी त्रिवेणी सिंह के मुताबिक कैश से जुड़ी रिकॉर्डिंग लंबे समय तक सुरक्षित रखनी चाहिए। आरबीआई कम से कम 5 साल और आयकर विभाग 7 साल तक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की बात कहता है। राम मंदिर के पास 32 किलो सोना, 1518 किलो चांदी। कुल मिलाकर अगर सीईओ की नियुक्ति हो जाएगी तो इन सब चीजों पर नजर पारदर्शी तरीके से देखने को मिलेगी और फिर व्यवस्थाएं और बेहतर होगी। एक एक चीज जो खर्च होगा, एक एक पैसे जो खर्च होंगे, उसका पूरा ब्यूरो सीईओ के पास होगा। जब बात राम मंदिर दान की हो रही है तो चलिए आपको कुछ दिलचस्प आंकड़े बताते हैं। राम मंदिर निर्माण शुरू होने से अब तक श्रद्धालुओं ने सिर्फ पैसे ही नहीं, सोने चांदी भी जमकर दान किए हैं। 32 किलो सोना और 1518 किलो चांदी चढ़ावे में दी गई है। चांदी को सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में घलाकर 99.99% शुद्ध चांदी की ईंटें बनाई गई है, जिन्हें बैंक लॉकर में सुरक्षित रखा गया है। 6 जुलाई की बैठक में ट्रस्ट ने चढ़ावे और खर्च का पूरा ब्यौरा भी रखा। ट्रस्ट के एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक में कुल 1876 करोड़ रुपए जमा है। मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि से 3264 करोड़ रुपए मिले थे। चढ़ावे से 582 करोड़ रुपए आए। इनमें से 2370 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण पर और 391 करोड़ रुपए मंदिर के प्रबंधन पर खर्च किए गए हैं। कुल मिलाकर अयोध्या में अब व्यवस्था बदलने की तैयारी चल रही है। 3 लोगों की जो टीम है वो 22 जुलाई को सीईओ के नाम का प्रस्ताव रखेगी। फिर तय होगा ट्रस्ट की बैठक में किसको ये बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। क्या वो नृपेंद्र मिश्रा होंगे या कोई वो नया नाम सामने आएगा। नाम चाहे कोई भी हो, बस राम भक्तों का भरोसा बरकरार रखना चाहिए। इसीलिए ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है कि प्रोफेशनल तरीके से अगर कामकाज होगा तो फिर व्यवस्थाएं ठीक होगी। हालांकि ये भी सवाल उठता है कि कई जगह हम देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में घोटाले हो जाते हैं, वहां भी प्रोफेशनल्स होते हैं। ऐसे में चुनौतियां ट्रस्ट के सामने भी बहुत सारी होंगी। इसलिए जो भी फैसला लेना पड़ेगा बहुत सोच समझ कर लेना होगा। और मामला सिर्फ प्रोफेशनलिज्म से जुड़ा नहीं है, लोगों की आस्था से भी जुड़ा है, भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। तो हर जगह भावना के हिसाब से फैसले नहीं होते हैं, लेकिन सारे फैसले जो होते हैं वो भावनाओं के खिलाफ भी नहीं होते हैं। तो ऐसे में इंतजार करना पड़ेगा 22 जुलाई का
कि 22 जुलाई को क्या होता है। 22 जुलाई को ट्रस्ट की जो बड़ी बैठक है, जिसमें अध्यक्ष समेत बड़े बड़े लोग शामिल होंगे, ट्रस्टी सारे शामिल होंगे, बीएचपी और आरएसएस के लोग शामिल होंगे, बड़े अधिकारी। तो ऐसे में तय कर लिया जाएगा कि किसको जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि नाम सबसे ऊपर नृपेंद्र मिश्रा का ही चल रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार कभी भी चौंका सकती है लोगों को। और उधर दूसरी तरफ अयोध्या में जांच जारी है, एसआईटी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इसलिए इंतजार कीजिए, बहुत जल्द कुछ बड़ी खबर सामने आएगी। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।